लायन्स क्लबचं आणि विशेषत्वानं लायन्स क्लबचा हा जो जिल्हा आहे डिस्ट्रिक्ट 3231A4 यांची ही खारघर कोपरा शाखा आहे। या शाखेच्या आमच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। आज विशेषत्वानं या ठिकाणी 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर तनेजाजी उपस्थित होते, चुगजी आणि सर्व इथले सहकारी आणि विशेषत्वानं आमचे सहकारी या परिसरातील नगरसेवक नरेश ठाकूर आणि आमचे सर्व पदाधिकारी मंडळी आम्हाला आज या ठिकाणी एका अतिशय चांगल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली की जिथे लायन्स क्लब दर रविवारी इथे अगदी 5 रुपयामध्ये वडापाव आणि लोकांना पुरवतोय आणि त्याचा एक आनंद सगळ्या इथल्या मुलांच्या चेहऱ्यावर पाहायला मिळतोय। या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने इथे आलेले असताना ओएनजे इथल्या 2 आदिवासी मुलींना सुधाकर शाळेच्या विद्यार्थिनी आहेत या मुलींना लायन्स क्लबच्या माध्यमातून 2 सायकली देण्यात आल्या। मी याबद्दल लायन्स क्लबचं विशेषत्वानं आभार व्यक्त करतो। अशा पद्धतीच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आणि ज्याला तेव्हा तुम्ही प्रसिद्धी देता तेव्हा खरं तर त्या माध्यमातून अनेक लोकांच्या मध्ये हे काम आपणही करावं, असं काहीतरी आपण करावं याची प्रेरणा जागी होते। मी यासाठी त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। विशेषत्वानं मी ज्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतो त्या मतदारसंघामध्ये अशा पद्धतीचे कार्यक्रम आपण करावेत अशी माझी इच्छा असते। म्हणूनच मधल्या कालावधीमध्ये आम्ही पनवेल तालुक्यामध्ये आदिवासी मुलींना अशा काही शाळेच्या मुलींना आम्ही सायकलींचं वाटप केलेलं होतं। पण एक व्यक्ती काही सर्व काम करू शकत नाही आणि म्हणून अशा वेळेला लायन्स क्लबचे सगळे मेंबर्स एकत्र येतात, अशा पद्धतीचे कार्यक्रम करतात, त्याच्यातून मनापासून आनंद होतो आणि हे जेव्हा इतरांपर्यंत पोहोचतं त्यावेळेला त्या माध्यमातून मला वाटतं की समाजापुढे एक प्रेरणा निर्माण होते। मला खात्री आहे की अशा पद्धतीनं काम करणाऱ्या अनेक संस्था असतील, सगळ्या संस्थांना आज लायन्स क्लबनं आपल्या कृतीतून एक धडा घालून दिला आहे, त्यांचं मनापासून अभिनंदन। एक सवाल पूछना चाहूँगा, जनरल सवाल। नवी मुंबई में खारघर पनवेल की जो कुछ ये एरिया है
इसमें कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षण का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, वुमेन एम्पावरमेंट का क्षेत्र हो या कोई नगर पालिका का प्रशासन का है, सब जगह एक आदमी का दखल योगदान है। तो तालियों तो स्वागत करें। मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा, इतनी सारी ऊर्जा वो भी मल्टीटास्किंग के रूप में वो कैसे पा लेते हैं आप? ऐसा है कि मैं बतौर विधायक काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत बार लगता है कि यार ये तो जॉब थकाने वाला जॉब है। बस जब उमेश मालवीय जी जैसे एक बुजुर्ग इंसान को देखता हूँ जो जवान से ज़्यादा भागते हैं, तो लगता है कि हमें भी ऐसा काम करना चाहिए। तो और जूझने पड़ते हैं और लड़ने पड़ते हैं। आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है, ये काम और बढ़ाना है। आप जैसे लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो और तेज़ी से भागूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दो शब्द कहना चाहेंगे आप खास करके हमारे चैनल को? धन्यवाद उमेश जी। मैं लाइन मुकेश तनेजा, 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3231 A2 और A4, जो भी आप समझें, बिकॉज आई वाज द गवर्नर ऑफ यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट। वर्ष चाहे कोई भी हो, मैंने एक चीज़ देखी है, वर्ष के साल या नंबर बदल जाता है, बट खारगढ़ कोपरा की जो मेहनत है और ये जो वड़ा पाव का जो प्रोजेक्ट है, ये कंटिन्यूस चलता ही आ रहा है और बड़ा अच्छा लगता है। चंद्रमा की चांदनी की तरह फैलता जा रहा है और सुकून देता है सबको। और ये एक सेवा का ऐसा कार्य है जो खारगढ़ कोपरा के सभी मेंबर, एक नहीं सभी मेंबर मिलके हर रविवार को एक 15 मिनट या 20 मिनट में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। और खुशी की बात यह है कि इनको देख के, इनसे सीख के CBD क्लब ने, हमारे भी क्लब ने ये शुरू किया। अब शनिवार को कामोटा क्लब ने रविवार को ब्रेड बटर का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है। न्यू पनवेल स्टील टाउन क्लब ने पनवेल में इसी तरह वड़ा पाव का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट शुरू किया। तो मैं बधाई देता हूँ इन सभी मेंबर्स को, मनीषा जी आपको, प्रेसिडेंट और सभी मेंबर्स को, और कि इस तरह की एक सोच और एक नींव डाली इच्छुक साहब ने सबके दिल दिमाग में, और वो सबको पसंद भी आई और अब इतनी पॉपुलर हो गई कि अब इंटरनेशनल, मल्टीपल तो ठीक है सर, इंटरनेशनल तक ये बात जाती है कि वड़ा पाव का प्रोजेक्ट कहाँ से आया, तो खारगढ़ कोपरा से आया और चुग साहब ने उसे पैदा किया। तो मैं बधाई देता हूँ सभी को और खुशी होती है इस प्रोजेक्ट में जुड़ के, इस प्रोजेक्ट से जुड़ के इन सभी मेंबर्स के साथ मिलकर ये काम करने में बड़ा मज़ा आता है और खुशी मिलती है। और धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा, मैं आपको भी ज़्यादा मैं बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, चुग साहब हमेशा साथ में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच टू ईच वन। नमस्कार। जैसा कि आपको सबको ये विदित है कि ये हमारा वड़ा पाव का प्रोजेक्ट पिछले 8 साल से चल रहा है। बीच में कोरोना के टाइम में हमने 1.5 साल बंद किया। उस वक्त हमारी मेंबरशिप धीरे धीरे कम होकर 12 पे आ गई थी। फिर ये वड़ा पाव कंटिन्यू करने से हमारे को यहीं पे मेंबरशिप भी मिले और लोगों का योगदान भी मिलता रहा। लोग पूछने लगे कि हम मेंबर बन सकते हैं कि ये सेवा क्यों करते हो, हम कर सकते हैं क्या। तो इस तरह से लोग जुड़ते जुड़ते आज बोलते हैं कि कारवां बन गया पूरा। आज 63 मेंबर्स हो गए हमारे क्लब में और भी अभी वेटिंग लिस्ट में लोग जुड़ने को तैयार हैं। धीरे धीरे और बढ़ जाएंगे। और हमारे मेन क्या है कि हमारे क्लब मेंबर्स में एक उत्साह बढ़ गया है। संडे के दिन ये एक्टिविटी होती है, हर संडे को 9 बजे 15 मिनट में ख़त्म हो जाती है और हमारे क्लब के 20-25 मेंबर अपने आप ही आ जाते हैं, किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ता कि आप आइए ये काम करना है। तो इसके कारण उनका आपस में मेल मिलाप भी बना रहता है, एक जुड़ाव बना हुआ है। नहीं तो क्या होता है कि सर्विस वीक हमारा अक्टूबर सर्विस होने के बाद सब घर पे बैठ जाते हैं, कभी महीने में एक एक्टिविटी की कभी नहीं की, तो लोग जुड़ाव नहीं होता। तो अभी ये लोग इतने जुड़े हुए वो संडे की इंतजार करते हैं। मंडे के बाद इनको लगता है कि संडे ही आए तो उसके बाद कुछ करें। बीच में जो दूसरे वार होते हैं वो सब किसी को ध्यान में ही नहीं रहते। और ये सेवा अपनी चलती रहेगी जहाँ तक हमारे से हो सका। इसके लिए क्योंकि हमारे को क्लब के मेंबर्स का योगदान है, इसके लिए हमारे को अपने कुछ करना नहीं पड़ता, अभी अपने आप ही हो रहा है। और इसके साथ दूसरी सेवा भी होती रहती है, क्योंकि योगदान आता है तो कोई ना कोई और दूसरा काम कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी क्लब है, कोई भी एक एक्टिविटी शुरू करे और उसको कंटिन्यू करे तो अपने आप ही उसका नाम होता है। और आज मल्टीपल में भी इसका नाम हो चुका है। मनीषा मैडम, ये आपकी अध्यक्षता में खास करके लायंस क्लब को ये कोपरा है, इसके बैनर में ये कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, उसको बधाई देते हुए अब मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने प्रोग्राम करने में किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज किया? देखो, ये प्रोग्राम तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैं ऑनेस्टली कहती हूँ कि ये सब चुग सर ये है हमारे जो सबको लीड कर रहे हैं।
आगे जा रहे हैं सबको लेके, रोज एक सबको कम्युनिकेशन उनका एक अच्छा है, सबके साथ में अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, सबको मतलब कोई गलत भी करता है तो उनको संभाल के लेते हैं। ऐसा नहीं है कि चूक सर की, हम लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, डरते नहीं है उनसे कि अगर कुछ भी होगा तो हम चूक सर से बोल देते कि सर ऐसा हुआ, ये हमें पसंद नहीं आया, तो चूक सर वो गलती सुधारने की, मतलब ऐसा हमें समझता भी नहीं है कि कभी चूक सर ने वो गलती सुधार ली है। वो बिना किसी से कुछ कहे वो सब आगे करते रहते हैं। तो चूक सर इसके पायनियर है, मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ कि इनका ये प्रोग्राम आगे चलता रहे, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू प्रोग्राम है, तो ये आगे चलता रहेगा। देखिए, मैं जोन चेयरमैन हूँ, अध्यक्ष हमारी ये मनीषा जादव जी हैं और डीसी बड़ा पाव जो घुड़के साहब हैं, और पूरी क्लब को संचालित करने वाले हमारे, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा खारघर कोपरा क्लब चलता है, हमारे चूक साहब हैं। आज के जो साइकिल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो देने वाले का दानदाता हमारे राजेश जी हैं, और ये सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और विधायक जी आके चले गए, दो शब्द उनके बारे में भी ये सामने होते तो बोलने को मौका मिलता था, जल्दी में थे। अब मैं खाली मुकेश तनेजा जी के बारे में बोलूं, एक लाइन में अपनी बात ख़त्म करूंगा कि मुकेश तनेजा जी का जहाँ जहाँ मैंने भाषण सुना, अगर आपको सरदर्द हो रहा हो तो आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल भाषण सुन लीजिए और आपका सरदर्द ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं दो लाइन और जोड़ना चाहता हूँ तनेजा जी के लिए। मैं ये शब्द और ये वाक्य इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये पास्ट गवर्नर रहे हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये अधिकारियों के रूप में जब ये अधिकारी थे यहाँ सिडको में तो बहुत पॉपुलर थे, बड़े आदर के नाम से इनका नाम लिया जाता है, पब्लिक में बहुत अच्छी छवि है। लेकिन हम इसलिए ये दो शब्द कह रहे हैं कि जब भी चूक साहब ने जब भी फ़ोन किया और साहब हाजिर। तसेच आमचे आभार आणि आमचे लोकल कॉर्पोरेटर धैर्यजी ठाकूर यांच्या माध्यमातून आम्ही प्रशांतजी साहेबांपर्यंत पोहोचतोय आणि त्यांच्यात आजचा कार्यक्रम होतोय, तर त्यांचाही मी आभार मानतो। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया। आप लोगों में से बहुतों को मालूम नहीं होगा, मालवीय जी वो इंसान है जिन्होंने तबस्सुम जैसे कई कलाकारों का इंटरव्यू दिया, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा, सबका इंटरव्यू इन्होंने लिया, सबके साथ इन्होंने वक्त गुजारा। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।